किसी ने क्या खूब कहा है, हर रात सोने के पहले अपने से जरूर पूछें कि आज मैंने क्या सीखा, और हर सुबह जागने के बाद अपने से जरूर पूछें कि आज मैंने क्या सीखना है, चाहे आप 25 के हों चाहे आप 90 के हों। मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं एक नई कहानी आपके अपने YouTube चैनल रूट्स द स्टोरीज में। कहानी जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े। ये कहानी एक सेनापति और एक यंग लड़के की है। एक राज्य में एक सेनापति रहा करता था। वो बहुत अच्छा तीरंदाज था। ही वॉज अ वेरी वेरी गुड आर्चर। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसे घमंड होता गया। अब उसे प्राइजेस मिलने लगे, पुरस्कार मिलने लगे, राज्य मिलने लगे गिफ्ट्स में। तो उसका घमंड बढ़ता गया। उसी राज्य में एक यंग लड़का रहता था जिसने कि बहुत कम उम्र में तीरंदाजी सीखी थी और उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। सेनापति ने एक दिन उसके चर्चे सुने। उसे घमंड आ गया। He said, मेरे से अच्छा कौन तीरंदाज है? So he started asking the people. अब लोग उससे डरते थे, उन्होंने उसे बताया नहीं, बट एक आदमी था जो उससे नहीं डरता था, तो उसने उस लड़के के बारे में बता दिया। अब सेनापति अपनी पूरी सेना के साथ लेकर उस लड़के के साथ गया जो कि एक पहाड़ी पर रहता था। जैसे वो वहां गया, वो देखा सुबह के 5 या 6 बज रहे थे। लड़का एक्सरसाइज कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, ही वाज प्रैक्टिसिंग आर्चरी। तो सेनापति ने उसे बुलाया, ए लड़के इधर आओ। लड़के ने मुड़ कर देखा और सेनापति से कहा, अब सर प्लीज वेट, आई एम डूइंग द एक्सरसाइज, सो आई विल बी देयर इन अ मिनट। तो सेनापति इंतजार करता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद लड़के को आवाज दी। लड़का गया। सेनापति ने उसे पूछा, इनफैक्ट उसे कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुमने मुझे इंतजार करवाया। मैं इस राज्य का सेनापति हूं और सबसे अच्छा तीरंदाज हूं। यह सुनकर लड़के ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोला, सर आप सेनापति हैं, आई अग्री टू इट, बट आप सबसे अच्छे तीरंदाज हैं, ये आई कांट बिलीव इट। चलिए हम एक परीक्षा करते हैं, हम एक कंपटीशन रखते हैं। तो लड़के ने बोला, आप मेरे पीछे पीछे आइए। अब लड़का चलता गया, सेनापति उसके पीछे पीछे। तो लड़का जहां जाकर रुका, सेनापति ने देखा वहां पे 2 पहाड़ियों के बीच में खाई है और खाई के बीच में एक छोटा सा लकड़ी का पुल है। लड़का उस पुल पर चढ़ गया। अब सेनापति की तो हालत खराब। अब वो सोच रहा है कि मैं अगर उस पुल पे गया और मेरा पैर फिसला, सो आई एम सर्टनली गोइंग टू डाई। अब किसी तरह वो आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वो वहां पहुंचा। तो लड़के ने कहा, मैं पहला तीर चलाता हूं। लड़के ने तीर चलाया। पहाड़ के पास एक पेड़ था, पेड़ पे एक फल लगा हुआ था। वो तीर जाके वहां पर फल पे लग गया। तो लड़के ने बोला कि सर, इफ यू बिलीव यू आर द बेस्ट आर्चर, आप मेरे तीर को भेदिए। सेनापति ने पहला निशाना लगाया, तीर और कहीं, दूसरा और ही कहीं चला गया, 3rd, 4th, 5th, 6th, ऐसे करते करते 10 बार सेनापति से निशाना नहीं लगा। सेनापति वॉज ashamed ऑफ हिमसेल्फ। वो बहुत लज्जित हुआ। लड़के को सॉरी बोला। उसने बोला कि बेटा तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया। तो लड़के ने कहा, सर कोई बात नहीं, चलिए। वो वापस अपने घर आ गए। अब घर आकर लड़के ने बोला कि सर, अनडाउटेडली यू आर द बेस्ट आर्चर, बट आपने अभी निशाना क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपको पहली चीज अपने ऊपर घमंड आ गया था और दूसरी चीज आपने सीखना छोड़ दिया था और आपका मन कंट्रोल में नहीं था। ये घमंड है जो हमें मजबूर करता है और हमें बताता है कि दुनिया में हमें सब कुछ आ गया है। इसी वजह से आपका निशाना ऐसी जगह से नहीं लगा जहां से कि मेरा निशाना लग गया और आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है। आपने जितना सीखा है उतने पे ही आपने अपने आप को लिमिट कर दिया है। इसी वजह से एक खतरनाक जगह से आपका निशाना सही नहीं लगा। जबकि मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, आई नेवर स्टॉप लर्निंग, इसीलिए इस खतरनाक जगह से मेरा निशाना लग गया। ये सुनकर सेनापति को काटो तो खून नहीं। ही वॉज वेरी वेरी अशेम्ड। लड़के को थैंक्स बोला।
वापस अपने राज्य गया, लड़के को बुलाया और सेना में, आर्मी में एक बहुत अच्छा पोस्ट दे दिया और फिर से उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, चाहे हम कितने भी अच्छे पोस्ट पे हो, पोजीशन पे हो, कुछ भी करें, अक्सर हम किसी मुकाम पर जाकर ये समझ लेते हैं कि यार ज़िंदगी में तो हमने सब कुछ पा लिया, हमने सब कुछ सीख लिया, अब इससे आगे सीखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और आई डोंट रिक्वायर इट। मुझे ज़रूरत क्या है, मैं 50,000 कमाता हूँ, मैं 1 लाख कमाता हूँ, मैं इस पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है यार। तो यही, और चाहे हम किसी भी फील्ड से हो, ये अक्सर हमारे मन में ख्याल आ जाता है और यही ख्याल हमें उन दरवाज़ों के पार नहीं ले जाता है, उन दरवाज़ों को बंद कर देता है जिनके पार जाकर हम शायद उस जगह पर, उस मुकाम पर पहुंच सके जहां पर हमसे पहले कोई पहुंचा ही ना हो। लेकिन हम उन दरवाज़ों को पार ही नहीं कर पाते हैं, वो दरवाजे बंद रहते हैं क्योंकि हमारी सोच बंद हो जाती है। हमें लगता है, हमें घमंड आ जाता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है। दोस्तों, सीखना कभी भी बंद ना करें, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि सीखने की ना तो कोई उम्र होती है, ना सीखने की कोई सीमा होती है। लर्निंग है, जिसे हम लर्निंग बोलते हैं, जिसे हम लेसन्स बोलते हैं, वो एक समुद्र की तरह है। इट्स लाइक, दे आर लाइक सी, जिसका ना ओर है ना छोर है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी लेकर, एक नया मैसेज लेकर। नमस्कार।